बीजेपी ने बजट को दूरगामी और ऐतिहासिक बताते हुए देश भर में इसके प्रचार का कार्यक्रम बनाया। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के मुताबिक बजट गरीब और किसान कल्याण पर केंद्रित है। साथ ही ये दलित, शोषित और वंचित समाज को समर्पित बजट है। बीजेपी का कहना है कि इसमें रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का एक रोड मैप भी है। तो यहाँ पर सरकार जो बजट कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, बीजेपी की अब स्ट्रैटेजी ये है कि इस बजट को दूरगामी और ऐतिहासिक बताते हुए देश भर में इसका प्रचार किया जाएगा। इसके प्रचार का पूरा कार्यक्रम बनाया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बजट कल पेश हुआ, अब सरकार या फिर कह सकते हैं बीजेपी बल्कि बजट को दूरगामी और ऐतिहासिक बताते हुए पूरी एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगी, उसका प्रचार किया जाएगा। क्या रहेगी वो स्ट्रैटेजी? देखिए, पूरे देश में इसका प्रचार होगा। हर राज्य की राजधानी में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री तथा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी के साथ बौद्धिक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिनमें पार्टी के जो राज्य के नेता है वो हिस्सा लेंगे। इसमें जो बजट के खास फीचर्स है वो लोगों को बताए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी नेता को ये कहा गया कि समाचार पत्रों में तथा अन्य मीडिया में लेख के माध्यम से बजट का प्रचार प्रसार किया जाए। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी बजट की खास बातें इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से शेयर करने के लिए कहा गया है। बीजेपी का यह कहना है कि लगातार सातवीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया है। ये एक ऐतिहासिक बजट है जो कि काफी दूरगामी जिसके परिणाम होंगे और साथ ही रोजगार के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। लघु उद्योगों के लिए भी खास तौर से प्रावधान किए गए हैं। ये बजट विकसित भारत की नींव रखेगा और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश में इसके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए 3 वरिष्ठ नेताओं की एक समिति भी बना दी गई जिसमें अरुण सिंह, राधा मोहन अग्रवाल और गोपाल कृष्ण अग्रवाल को शामिल किया गया है। जी अखिलेश जी, संक्षेप में ये भी बताएं, क्या जिस तरीके से विपक्ष जो है लामबंद हो रहा है, वो बता रहा है गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ इस बजट में भेदभाव किया गया है, क्या विपक्ष का लामबंद होना इसके पीछे वजह है बजट के प्रचार को पूरे देश में करने की? क्योंकि बजट हर बार पेश होता है, उसके बाद इस तरीके से प्रचार की शायद पहली बार ये स्ट्रैटेजी बन रही है। हर बार बजट के बाद इस तरह से बीजेपी प्रचार प्रसार करती है और जहां तक विपक्ष के इस आरोप का सवाल है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों को तरजीह नहीं दी गई, तो अब से कुछ देर पहले ही राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का या कहें आरोप का पुरजोर तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जब अंतरिम बजट वो लेकर के आई थी तो उसमें महाराष्ट्र के लिए बड़ी घोषणा की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र का नाम नहीं दिया गया था और इस तरह से एक बार फिर से महाराष्ट्र के लिए बड़ी घोषणा है लेकिन उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता है बजट में। हाँ। और इसका मतलब ये नहीं कि हर राज्य के लिए प्रावधान नहीं किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए।